क्या आप जानते हैं दूध के दांत क्यों इतने इम्पोर्टेंट है? मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा है। मैं एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ, जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल उदयपुर में कार्यरत। आज हम बात करेंगे बच्चों के दूध के दांतों के बारे में। हम में से कई लोगों का ये मानना या कहना है कि दूध के दांत इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं क्योंकि वो गिरने ही वाले हैं और नए दांत आने ही वाले हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूध के दांत भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि परमानेंट दांत। तो आज हम ऐसे 5 कारण जानेंगे जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि क्यों दूध के दांत इम्पोर्टेंट है। तो पहला कारण, दूध का दांत जो होता है उसके जस्ट नीचे ही परमानेंट दांत होता है। दूध का दांत परमानेंट दांत को आने के लिए गाइड करता है। तो ऐसे में अगर दूध का दांत किसी कारण से गिर जाता है, सड़ जाता है या फिर निकाला गया है तो परमानेंट दांत अच्छे से नहीं आ पाता है और आगे जाके परमानेंट दांत टेढ़े मेढ़े आने की आशंका भी बढ़ जाती है। दूसरा कारण ये है, जैसे मैंने आपको बताया, दूध के दांत के जस्ट नीचे ही परमानेंट दांत होता है। तो अगर किसी वजह से दूध के दांत को इन्फेक्शन हो गया है, सड़ गया है, तो वो इन्फेक्शन परमानेंट दांत को भी हो सकता है। ऐसे में ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है। तीसरा कारण ये है कि अगर दांत सड़ा हुआ है या फिर बच्चे को दांत में दर्द है तो बच्चा प्रॉपरली खाना नहीं खा पाता है और इसी वजह से उसको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज भी हो सकती है। चौथा कारण ये है कि जीभ, गाल के साथ साथ जो दांत होते हैं वो बोलने में और कुछ शब्दों का उच्चार करने में भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आगे के दांत सड़े हुए हैं या फिर चोट की वजह से गिर गए हैं तो बच्चे बोल नहीं पाते हैं और कुछ शब्दों का उच्चार नहीं कर पाते हैं। 5वां पॉइंट ये है कि अगर किसी वजह से बच्चों के दांतों में दर्द है या फिर दांत काले हो गए हैं, सड़ गए हैं, तो ऐसे में बच्चे स्कूल में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, खेल में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में दिन में 2 बार ब्रश जरूर कराएं और हर 6 महीने में बच्चे के दांतों का चेकअप जरूर कराएं।